इस प्रकार से कन्यादान भगवान ने जो है वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वीकार किया। और वह मंत्र है कोदात कसमादात कामोदात कामायादात कामो दाता कामा प्रतिगृहीता कामैतत्ते। इस मंत्र का पाठ करते हैं। सब तरफ जो है उत्सव होने लगा। लोग जो है उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे, भगवान को बधाई देने लगे, जय जयकार करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगे। कन्यादान के बाद हिमालय जी ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र और 1 लाख सुसज्जित गौएं, 1 लाख सुसज्जित गाय, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, 1 करोड़ हाथी और उतने ही सोने से सजाए हुए रथ वस्तुएं भगवान को दान में दिया दहेज। आज पार्वती का दान करके शिव जी को हिमाचल जी कृतार्थ हो गए। और उसके बाद उन्होंने यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ करके उत्तम वाणी में भगवान शिव की स्तुति की। उसके बाद हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ पार्वती के सिर पर अभिषेक किया, शिव जी को अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर के अभिषेक की विधि को पूरी किया। उसमें बड़ा ही सुंदर जो है उत्सव मनाया जाने लगा। इसके बाद ततश्चाहं मुनिगणैः शेषकृत्यं शिवाज्ञया अकार्षं नारद प्रीत्या शिवा शिव विवाहिता। इसके बाद जो है जो विवाह का शेष कार्य था वो सब संपन्न कराया गया। फिर दूल्हा दुल्हन दोनों ब्राह्मणों का दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ब्राह्मण लोग स्वस्तिवाचन पढ़ते हैं। ब्राह्मणों की आज्ञा से फिर भोलेनाथ ने पार्वती जी के सिर में सिंदूर लगाते हैं। अब पार्वती जी शोभा एकदम अद्भुत हो गई। फिर दोनों वर कन्या को एक आसन पर बैठाया गया और एक आसन पर बैठा करके उनको दही और मिष्ठान खिलाया गया। इस प्रकार से लौकिक वैदिक सब प्रकार से विवाह कृत संपन्न हुआ। इसके बाद शिव जी ने विवाह कराने वाले आचार्य जी के लिए एक गाय का दान किया। अनेक मांगलिक वस्तुएं उनको प्रदान की। अनेकों प्रकार के रत्न, करोड़ों प्रकार के द्रव्य, सोने की बहुत सारी मुद्राएं ब्राह्मणों को दी गई। आज सभी देवता, सारे जीव जगत प्रसन्न होकर के भगवान की जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगल बाजों की ध्वनि हो रही है। विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव पार्वती को कोहबर वाले स्थान में ले गई। लोकाचार हुआ और सब कृत्यों से निवृत्त होकर के सुंदर घर में लेकर के गए। वहाँ कुछ हंसी कटाक्ष हुआ। फिर स्त्रियों ने उनकी ग्रंथि बंधन को खोला। घर में शिव जी को देखने के लिए बहुत सारी स्त्रियां आकर के बैठ गईं। दूल्हा देखने के लिए लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, रचि, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, संज्ञा, रति, अनेक प्रकार के देवताओं की स्त्रियां, देवताओं, नागों, मुनियों की कन्याएं बहुत भारी संख्या में आकर के शिव के पास सब बैठती हैं और वह शिव जी से हंसी की बातें करती हैं। किसी सखी ने कहा, महादेव, इस समय प्राणपारी तुम्हारी सखी तो तुम्हारे समीप में स्थित है। इसके चंद्रमुख को देख करके अब तो विरह का संकट छोड़ दीजिए, आपको संकट दूर करें। आप इस सती के साथ लेकर के अपना समय बिताइए, आप इनका तुम्हारा कभी वियोग न होगा। लक्ष्मी ने कहा, क्यों लजाते हो जी, अब तो पार्वती को लेकर के यहाँ से जाइए। इतने दिन से नाना प्रकार के नाटक कर रहे थे, आप काहे शर्माते हो। सावित्री ने कहा, महाराज, पार्वती को भोजन करा करके आप भी भोजन करिए, फिर उनको आचमन करा करके पान खिलाइए, नियम होता है। गंगा जी ने कहा, इसके बाद कंघी लेकर के अपने प्राणी शरीर के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। इस प्रकार से सब लोगों ने शिव जी से हंसी की। शिव जी ने कहा, ठीक है,
आप सभी साध्वी जगत की माता हैं। आप सबको माता कह दिया, सब लज्जित हो गए, चुप हो गए। भगवान ने मिष्ठान्न को ग्रहण किया, जल पिया, उसके बाद तांबूल का सेवन किया और समय अनुकूल आया तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर के, रति भी वहाँ थी, रति ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज पार्वती ने तो आपको प्राप्त कर लिया, उनका सौभाग्य जग गया, लेकिन मेरे पति को जो आपने जला करके भस्म कर दिया था, आप कम से कम मेरे पति को भी मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि इस विवाह महोत्सव में जो भी लोग आए हैं सब लोग बहुत सुखी हैं, केवल मैं ही अकेली हूँ जो बिना अपने पति के बहुत दुखी हूँ, इसलिए मुझे भी आप सनात करें। ऐसा प्रार्थना करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं जो कामदेव की बची हुई थोड़ी सी भस्म की राख थी, भगवान ने उधर तिरछी दृष्टि से देखा तो कामदेव वहाँ तत्क्षण प्रकट हो गए, शरीर मिल गया उनको। रति अपने पति को जीवित देख करके कृतार्थ हो गई, हाथ जोड़ करके बार बार भोलेनाथ को प्रणाम करती है, स्तुति करती है और उस स्तुति को सुन करके शिव जी प्रसन्न हो गए। कामदेवता कहते हैं कि महाराज आप प्रसन्न तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा करें और मेरे लिए भी जो है आनंददायक हो जाइए। भगवान भोलेनाथ ने ओंकार की ध्वनि की और कहा अब दर्द छोड़ करके विष्णु भगवान के पास जा करके स्थिर रहो। काम ने बाहर जा करके विष्णु भगवान के साथ बैठा, देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा होने से सब लोगों ने काम का बड़ा सम्मान किया, जय जयकार का शब्द हुआ। उसके बाद शिव जी ने अपने वास स्थान में जा करके पार्वती जी को अपनी बाईं तरफ बैठाया, उनको मिष्ठान्न खिलाया। उसके बाद पार्वती जी ने भी उनको मिष्ठान्न खिलाया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय से पूछ करके शिव जी अपने जनवासी को चले गए। चलने लगे तो लोगों ने फिर उत्सव मनाया, गोले तमाशे छुड़ाए, वेदों की ध्वनि हुई, नाना प्रकार के बाजे बजे। विवाह मंडप में विवाह संपन्न करके शिव जी जो अपने जनवासे में आते हैं तो सब ऋषियों मुनियों को प्रणाम करते हैं। तो ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। उसके बाद क्या हुआ, अब बारातियों को जो है भोजन कराने का समय आ गया। विवाह के बाद बारात खिलाई जाती है। महाराज हिमाचल जी ने बारातियों को संदेश भेजा, बहुत विशाल आंगन था उनका, सबके लिए आसन लगाया गया था यथोचित। तो जब सब लोग आ गए सबको बैठाया गया और बड़ा ही सुंदर भोजन बनाते हैं, बड़ा ही सुंदर भोजन कराते हैं। कितना सुंदर भोजन है कि भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन हो गया और लोगों ने मधुर मधुर गालियां सुनी महिलाओं के मुंह से, और फिर हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके सब देवता विश्राम के लिए अपने अपने डेरे में चले गए। मैना जी की आज्ञा से 7 देशों ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उनका भी जो स्थान बनाया गया था रहने के लिए वहाँ ठहराया। मैना महारानी के दिए हुए सुंदर आसन पर बैठ करके प्रभु बड़े आनंदित हुए, और वो भवन इतना सुंदर था कि जैसे सैकड़ों दीपक वहाँ जलाए गए हों, इतना चमक रहा था। वहाँ जितने पात्र से सब रत्नमय थे और रत्नों के ही कलश थे, मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। प्रकाश के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं थी। फर्श भी नाना प्रकार से सजाया हुआ था। भगवान उस कार्य को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा ने उस भवन को बनाया था, फूलों का बिस्तर लगाया हुआ था। भगवान उस बिस्तर पर लेट करके बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सो गए। इसके बाद
हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को सबको भोजन कराया और विवाह के जो कार्य शेष रह गए थे उनको पूर्ण किया। महाराज हिमाचल जी अपने कार्यों में लगे हुए हैं, विदाई की तैयारी कर रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ शयन कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई, प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर सब लोग नाना प्रकार के बाजा इत्यादि बनाने लगे। उस मंगल ध्वनि को सुन करके विष्णु इत्यादि सारे देवता उठे और अपने इष्ट देव का स्मरण करके और भोलेनाथ से बोले कि अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कैलाश को चलना है, विवाह हो गया, ज़्यादा रुकना यहाँ ठीक नहीं है। वाहनों को तैयार होने का सजाने का आदेश दिया गया और धर्म को भेजा गया शिव जी के पास। तो धर्म जो है योग मार्ग से भगवान की आज्ञा से आज शिव जी के स्थान में पहुँच गए और बोले कि हे गणों के स्वामी महेश्वर उठिए, आपका कल्याण हो, जनवासे में चलिए, सब देवताओं को कृतार्थ करें। धर्म को कृपा दृष्टि से देख करके भोलेनाथ ने सैया का त्याग किया और हंसते हुए बोले तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। धर्म वापस जनवासे में चले गए। उसके बाद भगवान शंकर वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। तैसे ही इस बात को जान करके तमाम स्त्रियाँ वहाँ आ जाती हैं और भगवान के युगल चरणारविंदों का ध्यान करती हैं, मंगल गान करती हैं। लोकाचार का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ प्रातःकालिक कृत्य को संपन्न करके मैना और हिमाचल की आज्ञा ले करके जनवासे में गए। उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ, वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी, चारों प्रकार के लोग बाजे बजाने लगे। शंभु ने लोकाचार बस मुनियों को, विष्णु को, सबको प्रणाम किया। फिर देवताओं ने उनकी वंदना की। उस समय केवल जय जयकार, नमस्कार, वेद मंत्रों का उच्चारण यही सुनाई दे रहा था। और कैलाश चलने का विचार कर रहे हैं कि अब वापस चला जाए। तब तक हिमाचल जी जनवासे में पहुंच गए। बोले आप लोग ये सब गठरी बांध करके तैयार हैं, क्या बात है? चलो सब लोगों को आज भोजन करना है हमारे यहाँ। अब वहाँ भोजन की तैयारी हो गई और सब लोग जाते हैं। गिरिराज जी ने सबको सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाया, फिर अपने भाई बंधुओं के साथ अतिथियों का सत्कार किया और सबको बड़ा ही सुंदर दिव्य भोजन कराया। विधिवत भोजन करके सब लोग तृप्त हो गए और फिर वापस अपने अपने जनवासे में आ गए। ऐसे रोज चल रहा है। जैसे जाने का विचार करते हैं तो हिमाचल जी आते हैं, बस आज भोजन के बाद आज भोजन कर लीजिए, कल चले जाना। करते करते कहते हैं चौथा दिन आ गया। चौथा दिन तो विवाह के बाद चतुर्थी होती है, तो चतुर्थी कर्म संपन्न हुआ। कहते हैं चतुर्थी न हो तो विवाह आधा अधूरा माना जाता है। चतुर्थी हो गई, आज फिर उत्सव मनाया गया, फिर आज जय जयकार हुआ, फिर नाना प्रकार के दान दिए गए, नृत्य हुए। देवता प्रसन्न है। आज देवताओं ने कह दिया कि महाराज अब चतुर्थी भी हो गई, अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आज्ञा प्रदान करें। हाथ जोड़ करके हिमाचल जी खड़े हो गए, आप देवतागण हमारे यहाँ पहली बार आए, सौभाग्य मिला है, एक दो दिन और रुक जाते। मैं बहुत दिनों तक आप लोगों को रोकूंगा नहीं, लेकिन अब ऐसे जाना भी ठीक नहीं लगता, तो फिर उनको रोक लिया। एक एक दिन रोकते हैं और विदाई नहीं हो पा रही। बहुत दिन बीत गए तो भोलेनाथ ने कहा काम बनेगा नहीं। सप्तर्षियों से कहा जाओ तुम ही समझाओ जा करके, तुम्हारी ही बात तो लोग मानते हैं, भाई किसी के मानेंगे नहीं। सप्तर्षि जो है गए और समझाने लगे कि देखिए लड़की है, विवाह की है तो विदाई तो करनी ही पड़ेगी, बारात को हमेशा घर पर नहीं रख सकते, तो उनको विदा करें। उधर जनवासे में भी सारी तैयारियां हो रही हैं। मैना ने सुना जब विदाई का समय आ गया, बेचारी जोर जोर से रोने लगी। भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मेरी बिटिया का ठीक से पालन पोषण करना। आपका नाम आशुतोष है, पार्वती के हजारों अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। मेरी बच्ची ने जन्म जन्म में आपकी बड़ी तपस्या की है और आगे भी करती रहेगी। उसको सोते जागते कभी भी अपने स्वामी महादेव के अलावा किसी वस्तु की सुध नहीं रहती।
आपके प्रति भक्त भाव की बातें सुनते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, खुश हो जाती है। और अगर कोई आपकी निंदा करता तो ऐसा मौन साध लेती है जैसे मर गई हो। इस प्रकार से कह करके मेनका ने अपनी बेटी भगवान शिव को सौंप दी। इसके बाद जोर जोर से रोते हुए वह मूर्छित हो गई। महादेव ने अपनी सास जी को उठाया, सचेत किया और उनसे विदा लेकर के देवताओं के साथ उत्सव पूर्वक कैलाश की ओर प्रस्थान कर दिए। सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ शांति भाव से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। भीतर ही भीतर भगवान भोलेनाथ का चिंतन कर रहे हैं। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सारे देवता हर्ष उत्साह के साथ ठहर गए और पार्वती के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार देवताओं सहित शिव की यात्रा का वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो। भगवान शिव की आगे की यात्रा दुख वाली भी है और सुख वाली भी है। विदाई का समय आ गया तो हर माताएं अपनी कन्या को उपदेश देती हैं, बिटिया ससुराल में कैसे रहना। आज महारानी मैना भी उपदेश दे रही हैं पार्वती जी को। अत सप्तर सहेस्त प्रोचुर हिम गिरीश्वरा तारयश्वात्मजा देव्या यात्रा मध्योचितांगिरे। सब ऋषियों ने कहा आकर के कि महाराज विदाई करो, बहुत विलंब हो रहा है, लंबी यात्रा है। ओ नाना प्रकार से आभूषणों से वस्त्रों से पार्वती जी को विभूषित किया गया और मैना जी के आंखों से तो आंसू के अलावा कुछ निकल नहीं पा रहा है, मुंह से शब्द नहीं फूट रहे हैं। उनके मनोभाव को जानने वाली एक ब्राह्मण पत्नी ने आकर के पार्वती जी को समझाया कि ससुराल में बिटिया कैसे रहना है। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बकानी धीरज धर्म में त्रयरु नारी आपद काल परखी हैं चारी। ब्राह्मण पत्नी ने कहा देवी संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी कोई नारी धन्य नहीं है, वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता नारी सबको पवित्र करने वाली है और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। जो पति को परमेश्वर के समान मान करके प्रेम से उसकी सेवा करती है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को प्राप्ति है। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनसूया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा ये तथा और बहुत सारी स्त्रियों को साध्वी कहा गया है। सबका नाम नहीं लिया जा सकता। अपने पातिव्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय हैं, ब्रह्मा विष्णु और मुनीश्वरों के द्वारा भी सम्मानित हैं। इसी प्रकार से तुम्हें भी सदा अपने पति शंकर की सेवा करना और उन्हीं का ध्यान करना। श्रुतियों स्मृतियों में जैसा धर्म पतिव्रता धर्म बनाया गया है ऐसा कोई दूसरा श्रेष्ठ धर्म नहीं है स्त्री के लिए। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने पति के भोजन करने ले पर ही भोजन करे। पार्वती जी जब पति खड़ा हो तब स्त्री को खड़े रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली पत्नी प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले जग जाए। छल कपट को छोड़ करके सदा उसके लिए हितकर कार्य करे। साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो तब तक अपने पति की दृष्टि में न आवे। यदि पति किसी कार्य से परदेश चला गया हो तो उन दिनों कदापि श्रृंगार सजावट इत्यादि न करे। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले और पति के कटु वचन कहने पर भी बदले में कड़ी बात ना कहे।
पति के बुलाने पर घर के सारे कार्य छोड़ करके उनके पास चली जाए और प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, मुझे सेवा के लिए आदेश दे करके अनुग्रहित करें। जो आदेश दे उनका पालन करें। घर के दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी ना रहें, दूसरे के घर पर ना जाएं। कोई गोपनीय बात अगर पति बताते हैं तो किसी के सामने उसको प्रकाशित ना करें। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटावें और उनके हित साधन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाएं। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना दूर से त्याग दें। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति के चरणोदक को प्राप्त करना चाहिए। उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न संशयः। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न को परम प्रिय भोजन मान करके ग्रहण करे और जो कुछ दे उसको महाप्रसाद मान करके श्रोधादि करे। पितर, देवता, अतिथि, सेवक वर्ग, गाय और भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दे बिना कदापि भोजन न करें। स्त्री को चाहिए कि घर की सामग्री को सुरक्षित रखे और संतुलित रखे। गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहें और खर्च की तरफ से हाथ खींचे रहें और बचत की तरफ हाथ बढ़ाए रहें। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास इत्यादि व्रत को ना करें, अन्यथा उसका कोई फल नहीं मिलता। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद कर रहा हो, मनोरंजन में लगा हो, तो उस अवस्था में कोई आवश्यक कार्य आ पड़े तो भी अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, दुखी हो या सुखी हो, किसी भी दशा में स्त्री को अपने पति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग बस चढ़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। इस प्रकार से बहुत सारा उपदेश दिया कि झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, बर्तन कहाँ रखना चाहिए, भोजन कैसे बनाना चाहिए, बहुत विस्तार पूर्वक जो है बताया। और अंत में एक बात कह के अपनी बताया कि विधिर विष्णु हरेर द्वापि पतिरेकोधिको मतः पतिव्रताया देवेशी स्वपति शिव एव च। पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माने गए। उसका अपना पति शिव स्वरूप है। भरता देवो गुरुर्भरता धर्म तीर्थ व्रता निचा तत्मा सर्वं परित्यज पति में कम समर्चयेत्। नारी को सदा अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति ही उसके लिए देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़ करके एकमात्र पति का आराधना करनी चाहिए। साधन्या जननी लोके सधन्यो जन का पिता धन्या सा च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। पतिव्रता के पुण्य से उसके माता पिता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। लोक में वो माता धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री निवास करती है। इस प्रकार से बहुत उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में कि पतिव्रता के भेद बताए कि 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। ये पतिव्रता के 4 भेद बताए गए और फिर उनके लक्षण बताते हैं। उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही मध्यम पर पति देखहि कैसे
भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारि समुझि कुल राई, सो निकृष्ट त्रिय सुतियस काई, बिनु अवसर भय तेरा जोई, जान्यो अधम नारी जग सोई। कहते हैं कि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं को प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके बारह के साप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। इसलिए हे शैल कुमारी, ऐसा जान करके तुमको नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया और फिर मस्तक झुका करके चुप हो गई। पार्वती जी को बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से उपदेश देने के बाद मैना को बुलाया और उस ब्राह्मणी ने कहा, मैंने सब कुछ समझा दिया है, अब आप अपनी पुत्री की यात्रा कराएं। बहुत अच्छा कहा करके वो बेटी को विदा करने के लिए तैयार हुई। फिर जोर जोर से रोने लगी। पार्वती भी रोने लगी और मैना भी रोने लगी। रोते रोते मूर्छित हो जाती हैं। फिर सखियों ने जो है जल झल करके उनको जगाया और फिर होश में आती हैं। तो मैना कहती है, बिटिया मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो? गर्गाचार्य जी समझाते हैं, बेटी की विदाई महत्वपूर्ण है। बेटी है, पराया धन है, उसको भेजना ही पड़ेगा। अपने घर में बहुत समय तक नहीं रख सकते। तो चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन यति हेत, विविध भांति पर तोष करी विदा कीन विषके। तो हिमाचल जी जो है पार्वती जी को विदा करने के लिए लेकर के चले शंकर जी के ओर। शंकर जी उनको समझा बुझा करके विदाई करते हैं और पार्वती जी को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। जब ही सिंधु जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। तो भगवान वहीं से विदाई हो जाती है। भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं और बाकी सब देवता वहीं से अपने अपने धाम को चले जाते हैं। विदाई से ही सबकी विदाई होती है। शिव पार्वती कैलाश पर पहुंच करके आनंद के साथ निवास करने लगे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के इस विवाह के जो उत्तम चरित्र को सुनता है उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। यह शंभु यह उमा शंभु विवाह जे, नर नारी काहि जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। बोले भक्त और भगवान की। इससे आगे कथा हम लोग कल सुनेंगे। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः